किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं मटर की खेती के बारे में आपसे बात करूंगा। मटर का नाम आते ही जीभ का स्वाद लटपटा होने लगता है। मटर हम नाश्ते में भी लेते हैं, सब्जी में भी लेते हैं और मटर की हम दाल भी खाते हैं। मेरा ख्याल है ये एक ऐसी फसल है कि खाने में इसका सारे लोग बहुत चाव से उपयोग करते हैं। मटर की खेती समय से करके लाखों कमाया जा सकता है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। वैसे तो इसकी फसल हर प्रकार के भूमि में ली जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मटर की खेती के लिए ऐसे भूमि का चुनाव करना पड़ेगा आपको जिसमें पानी न लगता हो। मटर की खेती करने से आपका खेत भी उपजाऊ होता है, क्योंकि इसके जड़ों में गांठें होती हैं जिसमें राइजोबियम नामक साकांड होता है और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित करके आपके भूमि में इकट्ठा करता है। किसान भाइयों, अब मटर बोने का समय करीब आ गया है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच यदि आप मटर की बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल प्राप्त होती है। मटर की बुआई करने के लिए धान काटने के बाद एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करें। उसके बाद 2-3 बार हैरो से या कल्टीवेटर से जुताई करके प्रत्येक बार पाटा चलाएं, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, नमी बनी रहे, जिससे अंकुरण अच्छा होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल की उपज अच्छा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको जातियों का चयन करना पड़ता है। आपके पास अच्छी जाति होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी। अच्छा, बुआई करने के पहले आप अच्छी जातियों को बाज़ार में ढूंढ लें, कहीं से भी ढूंढें और आप उसी की बुआई करें। जैसे आप लोगों को इधर के दिनों में आर्किल, बोनाविला, इस तरह की तमाम जातियां आपने सुना होगा। इसकी फलियां बड़ी होती हैं और अच्छी होती हैं, इसकी बुआई करें। अब मैं आपको कुछ जातियों के बारे में बताऊंगा। आर्किल यह विदेशी जाति है, ये फ्रांस से लाई गई है। इसमें दाने 40% निकलते हैं। ये बाज़ार में ताज़ा भी बेचा जाता है और इसको डिहाइड्रेट करके प्रिजर्व भी किया जाता है। आप बाज़ार में बोतलों में मटर देखते होंगे, वो प्रिजर्व मटर है। आप भी इसे प्रिजर्व करके जब मटर नहीं रहता है तो आप बेच सकते हैं, आप आमदनी कर सकते हैं। इस जात की बुआई के 60-65 दिन के बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन हरी फली की उपज इससे आपको मिल जाती है। बीएल ये दूसरी जाति है। यह पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
अल्मोड़ा से विकसित प्रजाति है। छिलका उतारने के बाद इसमें 42% दाना प्राप्त होता है। 10 टन हरी फली प्रति हेक्टेयर इससे उपज मिल जाती है। जवाहर मटर 3, यह प्रजाति जबलपुर से विकसित हुई है। टाइप 19 अर्ली बैजर नामक जात के क्रॉस से यह तैयार हुई है। इस प्रजाति से 45% दाना प्राप्त होता है। बुआई के 50 दिनों के बाद फलियों की पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। इससे औसत उपज 4 टन प्रति हेक्टेयर होता है। जवाहर मटर 4, यह प्रजाति टाइप 19 और लिटिल मार्बल नामक जात के क्रॉस से विकसित की गई है। बुआई के 70 दिनों बाद पहली तुड़ाई आप कर सकते हैं। इसमें दाना 40% निकलता है। औसत फलियों का उपज 7 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अगली जाति है हरिभजन, यह विदेशी जाति है। ये भी जबलपुर से विकसित की गई है। ये बहुत अगेती प्रजाति है। बुआई के 45 दिन के बाद ही पहली फली की तुड़ाई होती है। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। एक और अच्छी जाति है पंत मटर। यह प्रजाति पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रोगरोधी है, जिसे आप चुनहमा या खर्रा रोग कहते हैं। इसमें वो बीमारी नहीं लगती है। औसत उपज 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। मटर एगेता E6, ये लुधियाना से विकसित प्रजाति है। बुआई के 50-55 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। यह उच्च तापक्रम पर भी फलियां देती रहती हैं। 44% दाना होता है और उपज 6 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास आपको मिल जाती है। जवाहर P4, यह जात पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट के लिए चूर्णिलास्ता, जिसे चुनहमा रोग कहते हैं, और उकठा रोग के लिए रोगरोधी है। इसमें यह बीमारियां नहीं लगती हैं। छोटी पहाड़ियों में 60 दिन के बाद और मैदानों में 70 दिन के बाद फलियों की तुड़ाई शुरू हो जाती है। पहाड़ियों में 3 से 4 टन और मैदानी भागों में 9 टन प्रति हेक्टेयर उपज फलियों की प्राप्त होती है। पंत सब्जी मटर, ये जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति है। इसकी फलियां लंबी होती हैं। हर फली में 8 से 10 बीज होते हैं। हरी फली की उपज 10 टन प्रति हेक्टेयर आप प्राप्त कर सकते हैं। पंत सब्जी मटर 5, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं लगता है। 60 से 65 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई की जा सकती है। हरी फलियों की उपज 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। यह प्रजाति कुमाऊं की पहाड़ियों और उत्तराखंड के मैदानी भागों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, उपरोक्त जातियों के अलावा और भी जातियां हैं जिनकी बुआई की जा सकती है, जैसे काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और काशी अगेती जातियां हैं। इनमें हरी फलियां 50 से 60 दिन के बाद मिलने लगती हैं। अब मैं आपको मटर की खेती कैसी भूमि में करेंगे, मैंने अभी बताया। मटियार दोमट या दोमट भूमि इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। भूमि का pH मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अम्लीय भूमि में इसकी खेती यानी मटर की खेती नहीं की जा सकती है। बोने का समय अक्टूबर और नवंबर उपयुक्त है। बीज के अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना उचित होता है और विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अच्छा होता है। खरीफ की फसल काटने के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से
और 2-3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और भूमि में नमी बनी रहेगी, जिससे कि अंकुरण अच्छा होगा। किसान भाइयों, मटर की फसल को यदि आप राइजोबियम से शोधित करते हैं तो वो और अच्छा होगा। कृषि विभाग समय समय पर दाल वाली फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर उपलब्ध कराते रहते हैं। आप भी उसको प्राप्त करके राइजोबियम से मटर को बीज को शोधित कर लें। 1 हेक्टेयर भूमि की बुआई करने के लिए 1 कुंटल बीज यानी 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले थीरम या मैंको जेब से बीज को शोधित कर लें। बोने के पहले 24 घंटे तक बीज को पानी में भिगो लें, फिर उसे सुखाकर फिर उसकी बुआई करें तो अंकुरण अच्छा होगा। सीड ड्रिल से बुआई करने पर पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और बीज से बीज की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रहे तो अच्छा होगा। मटर के खेत में उपज लेने के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। यदि आपके खेत में पोटाश की कमी हो तो 20 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में गंधक कम हो वहाँ उचित मात्रा में गंधक दें तो अच्छी उपज होगी। किसान भाइयों, मटर में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फूल आने से पहले एक सिंचाई करें और फल आते समय एक सिंचाई करें। सिंचाई हल्की होनी चाहिए, किसी भी दशा में खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। यदि खेत में खरपतवार ज़्यादा हो तो 4 से 5 लीटर पेंडीमेथॉलिन 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। भूमि में नमी रहनी चाहिए। ये दवा किसी भी प्रकार के खरपतवार को उगने नहीं देगी। आपका खेत खरपतवारों से मुक्त रहेगा। किसान भाइयों, मटर की फसल 130 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। कटाई हंसिए से कराएं। 5-7 दिन धूप में सुखाकर मटर की मड़ाई बैलों से करनी चाहिए। दानों को 3-4 दिन धूप में सुखाकर भंडारित करना चाहिए। यदि आप भंडारण करते हैं तो भंडारण में जो लगने वाले कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए आप एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, उत्तम कृषि प्रबंधन से 18 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। मटर की खेती से लाभ मैं आपको बता दूं, अनुमानित कुल लागत 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर होता है। मटर की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, प्रचलित बाजार मूल्य 30 रुपये प्रति किलो और कुल आमदनी 90,000 रुपये के आसपास होगा। और शुद्ध आय यदि आप अपनी लागत मूल्य 20,000 है उसे निकाल देते हैं तो आपको 70,000 रुपया 1 हेक्टेयर से में आपको प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुने होंगे और आपको अच्छा लगा होगा।
अपने और अपने लोगों को बताइए कि मटर की बुआई समय से नियमानुसार करें और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।